हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपकी क्लास 10th की स्टडी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आप हमें तो जानते ही हैं, हम आपके प्यारे अंकित सर लेके आ गए हैं आज अरिहंत के, वो भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एग्जाम वाले क्वेश्चंस, मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। जो बच्चा हमारे साथ लास्ट तक बना रहेगा उसको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। और यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा पार्टी, क्योंकि अभी आपको ये तो केमिस्ट्री में दिख रहा है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत अमेजिंग वीडियोज मिलने वाले हैं। तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। तो जैसा कि मैं आपको बात बताऊं, देखो आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट मिल गया होगा, आपने देख भी लिया होगा, और आज हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अरिहंत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान समझना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन कोवेलेंट डबल बॉन्ड। मतलब किसकी कंटेनिंग की बात कर रहा है? कोवेलेंट डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है, बिटवीन इट्स एटम। ठीक है भैया, बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, ध्यान समझे ना, H2 की बात करें तो H2 बड़ा ही शानदार मॉलिक्यूल है। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, मतलब यदि हम बात करें तो ये क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या हाइड्रोजन क्या बना है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको क्या बताया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो O2 मॉलिक्यूल की बात आई, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में आपको, ठीक है। अब देखो O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन की हम बात करें, O2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। हम देखते हैं 2,6। अब आपको पता है इसके 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो देखो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ये क्या बनाता है? ये आपका सिंपल डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी, सिंपल। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ NaCl। देखो NaCl की बात करें तो ये तो आपका सिंपल आयनिक बॉन्ड बनाता है। क्या है? आयनिक बॉन्ड। और आपको बात किसकी कर रहा है? वो बात कर रहा है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो हम आयनिक बॉन्ड तो नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो क्लोरीन की बात कर रहा है। अब क्लोरीन की यदि हम बात करें तो देखो Cl17 होता है, तो क्या होता है? 2, 8, 7। तो ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सिंपल। तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो इसके बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिला? सिंगल बॉन्ड आयनिक, और आपको पूछ क्या रहा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पूछ रहा है। तो आपका सिंपल आंसर प्यारा हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या हो गया बच्चा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपका भी ये बात सही हो गई होगी आंसर की। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखो कितना धमाकेदार क्वेश्चन है। Which of the following is the correct representation of electron dot structure of nitrogen? देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है सिंपल सा फंडा है कि हर एक एटम वो क्या आना चाहता है? स्टेबल स्टेट में आना चाहता है, मतलब अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। किसमें आना चाहता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है, ठीक है। अब क्या होगा? सिंपल समझिएगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा? अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 2,5 हो गया, ठीक है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो देखो भैया बना देते हैं, 1 2 3। यहां भी नाइट्रोजन को बना दे, 1 2 3 1 2। जो तेरा हाल है सो मेरा हाल है। अब देखो ध्यान समझना, तो क्या होगा यहाँ पे सिंपल ये शेयरिंग और ये शेयरिंग ये कर लिया, तो क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड एंड का फॉर्मेशन कर लिया।
तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 की, तो ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिंपल नहीं होगा। अब देखो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा डी, सिंपल डी आंसर हो गया। देखो तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यदि आपको आता है तो आप वीडियो को फास्ट मोड पे भी देख सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, और नहीं होता है तब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो भैया, ये आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है, जिससे आपको पीडीएफ मिले तो आपको बेनिफिट मिल जाए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, यदि अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो यदि अमोनिया की बात कर रहे हैं, क्या बोला, ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है, या ओनली डबल बॉन्ड बनाता है, या ओनली ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। फिर डी लिखा है 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे सिंपल यदि अमोनिया की बात की है तो नाइट्रोजन की बात है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अब 7 होता है क्या होगा, 2,5। ठीक है, और अमोनिया का एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, सॉरी, तो 1 हो गया यहां पे। ठीक है, अब देखो ये लिख दिया। अब इसको आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 8 हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये अमोनिया है, ये बना दिया, ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, तो गुस्सा तो नहीं करोगे। अब हमने हाइड्रोजन एटम भी ले लिया, क्या ले लिया, हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को लेंगे, ये ले लिया हाइड्रोजन, 1 2 3, तो क्या बनाएगा, देखो इसने 8 कर लिया अपने, नाइट्रोजन ने, हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो अब आपका क्या बना, अब आप देखेंगे तो यहां पे बनेगा N, यहां पे H, यहां भी H, यहां भी H। ठीक है, अब देखो ये बन गया, तो यहां पे क्या, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड, क्या बना रहा, सिंपल सिंगल बॉन्ड को कंटेन करेगा, और जब सिंगल बॉन्ड को कंटेन करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखना, इसको जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना, या आप बोलते हैं इसको नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको यहां तक भी बड़ा मजा आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो टेट्रावैलेंसी। अब देखो टेट्रावैलेंसी की बात कर रहा है यहां पे, यदि टेट्रावैलेंसी की बात कर रहा है तो देखो क्या होगा, बहुत अच्छे से समझना, सिंपल। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कौन सा शो नहीं करेगा। देखो यदि हम बात करें, कहें शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, तो कार्बन भी, सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी, टिन भी, आपका लेड भी, ये सब क्या है, ये आपकी सिंपल क्या है, टेट्रावैलेंट है, सिंपल ये कार्बन फैमिली है ग्रुप 14 का, तो ये कैसे हैं आपके टेट्रावैलेंट। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे तो जर्मेनियम की हम बात करें तो ये भी टेट्रावैलेंट है। ठीक है, ये भी टेट्रावैलेंट है, ये भी टेट्रावैलेंट है, तो ये बोला नॉट टेट्रावैलेंट, तो कौन सा नहीं होगा। देखो ऑक्सीजन का हम एटॉमिक नंबर 6 है, देख लेते हैं हम सिंपल, सॉरी एटॉमिक नंबर 8 है, कितना 8। ठीक है, मुझे एक्चुअली उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रहते हैं, इसलिए मैं 6 बोल देता हूं, 2,6, तो 6 लिख दिया हमने, तो 6 क्या हो गए, देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितना करेगा, ये तो टेट्रावैलेंस है ही नहीं ना, आउटर मोस्ट सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो सिंपल तभी टेट्रावैलेंसी को शो करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सिंपल हो जाएगा यहां पे डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो मैं आपको सिंपल मिक्सचर लेके आया हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आया हूं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मजा तो आ ही रहा होगा, यदि मजा आ रहा है तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन आया। पेंटेन दे दिया, हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, इट हैज 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 12 कोवेलेंट बॉन्ड, 16 कोवेलेंट बॉन्ड, 17 कोवेलेंट बॉन्ड। चलो सबसे पहले तो हम इसको C5H10 फॉर्मूला को बनाते हैं। ठीक है, जब हम C5H10 को बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से,
बहुत ध्यान समझिएगा, गौर से देखो इस आदमी को। देखो ये हो गया सी एच 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 एच, हाँ, और ये भी देखो एच 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 एच, और ये हो गया सी एच एच एच, ये हो गया, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे पेंटेन, क्योंकि आपको पता है पेंटेन इसी को बनाते हैं CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया पेंटेन। अब आप समझिएगा यहां पे क्या हुआ, 1 2 3 4, हमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने तो कर लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आ रहा है, देयर आर 16 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 16 है आंसर, तो सिंपल क्या हो गया 16 आंसर, सी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, मैच द फॉलोइंग दे दिया आपको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के दे दिए, और ये आपको कॉलम 1 में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये बोला कौन से कंपाउंड है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से और बहुत डिटेल में। देखो यदि हम बात करें, आपको एक बात पता है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बोलो, CnH2n+2 होता है, ठीक है। और जो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका सिंपल CnH2n होता है। और यही साइक्लो एल्कीन का भी होता है, याद रख लेना, साइक्लो एल्कीन का भी होता है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड का भी यही होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे यदि हम बात करें एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, और यहां पे सिंपल जो n होता है, n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो हमने C3H8 लिखा, हम रखते हैं, अब आप n की वैल्यू 3 है, जब n की वैल्यू 3 है तो रखोगे वैल्यू इसमें, तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका C3H इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2, तो क्या आ गया C3H6 और प्लस 2 8, H8 आ गया, तो ये क्या आ गया एल्केन। देखो मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं, आपको आता है, आप फास्ट मोड में भी कर सकते हैं, आप फास्ट मोड में भी देख सकते हो, तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, है ना। अब देखो तो इसका क्या हो गया एल्केन, तो ये क्या हो गया आंसर, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। अब लिखा हुआ दूसरा C6H6, बेंजीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेंजीन, ये है बेंजीन, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। और यहां पे हाइड्रोजन लगे होते हैं सब, यहां पे कार्बन होते हैं, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। अब ये बेंजीन है, समझ जाओ, ठीक है। तो बेंजीन बनाया तो क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो C2H2, ये तो आपको पता है C2H2 बना रहा हूं, तो ये क्या आएगा, आप एल्काइन वाले में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा एल्काइन, ठीक है। और C4H8 ये आपका हो जाएगा सिंपल एल्कीन, ठीक है, जस्ट डबल है। अब देखो आप सिंपल, ए का आंसर क्या है फोर्थ, तो ए का आंसर फोर्थ आप देखोगे सिंपल पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है। बी का आंसर है क्या, देखो बी का है फर्स्ट, सी का है आपका सेकेंड, और डी का है आपका सिंपल फोर्थ, सॉरी डी का क्या थर्ड, तो डी का थर्ड हो गया, तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आपका आंसर ए हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके सिंपल से 6 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझते हैं यहाँ पे। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये अरिहंत में भी क्वेश्चन दिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, ठीक है। अब देखो बेंजीन का पूछ रहा है यहाँ पे, तो बेंजीन की बात करें तो अभी हमने बताया था बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि हम बात करें तो देखो सिंपल हमने इस तरीके से बनाया था बेंजीन का स्ट्रक्चर, अभी ये H हो गया, 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 ठीक है। फिर हमने देखा यहां पे कार्बन कार्बन से भी बना देते, चलो
इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, H यहां हो गया, 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 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, ये लग गया। देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसी टाइप का, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका इस टाइप का, ये वाला सी आंसर सिंपल। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपने तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, यदि आप बेटा यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी क्लास 11th में आएंगे तब भी आप इसको सीख जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक आप नया टर्म पढ़ेंगे रेजोनेंस, तब आप अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो आप दोनों बना सकते हो, कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। यदि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो देखो कंपाउंड हैविंग क्या होना चाहिए उसका, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर, क्या होना चाहिए, बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर। तो उसे क्या बोलेंगे हम सिंपल, बोलो, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो बता दिए, अब ध्यान समझना, मतलब यहां पे इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है वो होती है आपकी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना जरूरी है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो यदि यहां पे आपको ब्यूटेन के पूछ रहा है तो ब्यूटेन किसे बोलते हैं हम, C4H10 को। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका क्या है स्ट्रक्चर, सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, ठीक है। इसका भी क्या है, देखो यदि आप इसका भी देखो, इसका भी C4H10 आएगा, आप जब देखोगे इसका आएगा आपका C4H8, इसका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8 ये भी आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, यहां पे क्या मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है, वो भी किसके, किसकी बात कर, ब्यूटेन की बात कर रहा है। तो ब्यूटेन की जब बात कर रहा है तो ब्यूटेन किसे बोलते हैं हम, एल्केन को ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है, एल्केन को ब्यूटेन बोलते हैं। तो आप देख रहे हो C4H10 एक ये है, इन दोनों क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देखो आप इसका स्ट्रक्चर यदि मैं बनाता हूं अच्छे से, अलग से बना देता हूं, देखो इस वाले पहले वाले का ये है आपका सिंपल नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। आप दूसरे का लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये है आपके दोनों स्ट्रक्चर। तो सिंपल आपका फर्स्ट और थर्ड है, ऑप्शन देख लो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। तो भैया जी यहां पे आंसर गलत दिया हुआ है, तो आंसर क्या है इसका, ए है, इसको मैं सही कर देता हूं, ठीक है। आपका फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा, ठीक है, किसके, ब्यूटेन के। तो आई होप आप क्लियर हो गई होगी बात। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए थे आपने वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लेके आए हैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो टेंशन ना लें, आपको मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पे समझा ही दूंगा और आपको मैंने सॉल्यूशन की भी स्लाइड दे दी है, तो टेंशन ना लें कहीं, ठीक है बच्चे बाड़ी। चलो चले आगे बढ़ा जाए, मजा तो आ रहा ना बढ़िया से। तो आपको याद हो आपने जब टर्म 1 में थे, आप छोटे छोटे थे, जब आपने पढ़ा था वहां पे क्या पढ़ा था, बोलो, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, मतलब वहां पे आप प्यार करना सीख गए थे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब शादी करना सीखेंगे आप, क्योंकि भैया शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों में जाओगे अब आप। अब देखो तो सिंपल सी बात है, तो शादियां करेंगे। देखो भैया अब क्या होगा, जैसे यहां पे पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग, हम कोवेलेंट बॉन्डिंग किसे बोलते हैं। देखो समझना एक बात ध्यान से, यदि मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं तो किसे बोलेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है सिंपल म्यूचुअल
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम सिंपल बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब आप एक बात समझना, यहां पे जब बराबर की हिस्सेदारी हो गई, जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या एक इलेक्ट्रॉन की हाइट है सिंपल आउटर मोस्ट शेल में। अब आप जब देखेंगे तो देखो बराबर की हिस्सेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसे भी देता है, तो सिंपल क्या बनता है, आपका HH बन जाता है। जैसे मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके फादर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके फादर क्या करते हैं, एक अमाउंट मान लो 10 लाख रुपीज आपके फादर लगाते हैं, 10 लाख रुपीज फादर के फ्रेंड लगाते हैं, तो बराबर की हिस्सेदारी हो रही है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं सिंपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये बात क्लियर सभी को, तो ये आपको सिंपल डेफिनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रॉन की क्या शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होती है, यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसीलिए हो रही क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है, बोलो, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाह रहा है। किस में आना चाह रहा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाह रहा है। ठीक है, मतलब वो स्टेबल स्टेट में आना चाह रहा है, स्टेबल स्टेट में आना चाह रहा है, इसलिए क्या करता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, मतलब वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाह रहा है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी हाइड्रोजन का लिया, डुप्लेट बनाता है, जैसे मैं क्लोरीन का ले लूं, क्लोरीन में कितने हैं, 7 हैं आउटर मोस्ट सेल में, दूसरे क्लोरीन के पास भी कितने हैं, बोलो, 7 हैं आउटर मोस्ट सेल में। इस तरीके से ये हो गए। अब देखो क्या होगा, 7 और 1 8 बराबर की 7 और 1 8, देखो क्या हो गया, वो आ गया, उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियर। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है सिंपल, इसी को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, बराबर की हिस्सेदारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है आपका, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। तो देखो एक बात ध्यान समझना, यहां पे सिंपल क्या हो रहा है, आपका जो बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है, बोलो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। इसीलिए तो यहां पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। वो भी कितने बनाएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। देयर आर 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन सा, CH3Cl। ध्यान समझना कैसे, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, बहुत ध्यान से। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आए, ये हाइड्रोजन आए, ये हाइड्रोजन आए। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो सिंपल 8 हो गए, यहां भी 8 हो गए, सॉरी ये 2 2 हो गए, डुप्लेट बना लिया, इसने भी अपना 8 कर लिए। तो क्या बना लिए, देखो CHHCl। ठीक है, इस तरीके से आपका बॉन्ड बन गया। तो देखो ये आपका इस तरीके से भी आपसे पूछ लेता। तो ये सिंपल क्या बता रहा था, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन पूछा था CH3Cl में, ये हमने बना दिया। एक क्या है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, और 3 आपके क्या है, नंबर ऑफ CH बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। तो चलो भैया अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश किया जाए आपके सामने। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान समझो। आपको बनाना है सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ रहा है,
तो कितना आसान है। देखो CO2 की बात करें तो ये कार्बन है, इसके 4 हो गए। देखो आपको पता है 6 एटॉमिक नंबर होता है, 2,4। और यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो कितना होता है एटॉमिक नंबर, 8 होता है, 2,6। ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान समझिएगा, ये आपका ऑक्सीजन एटम आ गया, ये आ गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6। मतलब इसको सिंपल 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन की। देखो ये बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ध्यान समझना, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, 6 2 8, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, यहां भी कर लेगा 6 2 8, ठीक है। और ये क्या बना लेगा, 6 2 8। तो CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखेंगे जब आप CO2 बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, कैल्शियम क्लोराइड का वो क्या पूछा है, स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ठीक है, हम बना देंगे। यदि हम बात करें तो देखो कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहा है, तो आपको पता है यदि हम बात करें तो कैल्शियम में क्या होता है, बोलो। कैल्शियम में जो होते हैं वो आपका 20 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 8 2 हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ध्यान समझना, अब हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में क्या हो गया, 17 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 7, ठीक है। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या बनेगा, देखो Ca2+, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, 2 8 8, ठीक है। अच्छा अब ये क्या करेगा, दो, अब इसके लिए कितने क्लोरीन आने चाहिए, 2 क्लोरीन एटम आने चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो आप नोटिस करेंगे यहां भी 2 क्लोरीन होंगे, ठीक है, ध्यान समझना क्या होंगे, जिसके क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ये 7 बना दिए, लो ये बना दिए 7, इस तरीके से ये 7 बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा, आपका क्या बना लेगा, सिंपल, यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका क्या बनेगा, सिंपल ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहां भी देखो ये बना दिया CaCl2, ठीक है, ये बन गया, देखो ध्यान समझो। अब ध्यान समझना, जब ये बन गया CaCl2 का फॉर्मेशन हो गया, ये कैसा है आपका, ये एक टाइप का आपका आयनिक टाइप का बॉन्ड बना, कैसा आयनिक का टाइप का, ठीक है। अब यहां पे जो बन रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो, अब यदि हम बात करें, यहां पे लिखा है नेक्स्ट, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। तो देखो भैया देख लेते हैं। अब एक बात ध्यान समझना, जैसे मान लो ये आपका सॉलिड है, क्या है, देखो ये आपका सॉलिड है, सिंपल हमने सॉलिड स्टेट में बना दिया, ठीक है। अब जब सॉलिड है तो आपको पता है इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आयनिक कंपाउंड में, ठीक है ना, क्या होगा, इज स्ट्रॉन्ग। तो जिसकी वजह से इसके पास क्या नहीं होते, फ्री आयंस नहीं होते, ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, क्या नहीं होते, डू नॉट फ्री आयंस। और जब फ्री आयंस नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये सिंपल आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। मतलब इन सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, वो आपके सिंपल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, कैसे होगा ये, बैड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होगा, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पूछ रहा है एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा। एक्वस सॉल्यूशन ले लें या मोल्टन स्टेट ले लें, तो ध्यान समझना, यदि आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे या मोल्टन स्टेट ले लेंगे, उस केस में आपको क्या मिलेंगे, यहां पे फ्री आयंस मिल जाएंगे। और जब फ्री आयंस हो जाएंगे तो उनका मूवमेंट होगा, उनका मूवमेंट होगा तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे ना। मोल्टन मतलब समझ तो पिघले हुए, ठीक, पिघल गया ना, अब पिघल गया तो आयंस तो मूव भी कर जाएंगे। तो ये बात समझ लो, मतलब जब जब आपके फ्री आयंस होंगे तब तब वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आयनिक कंपाउंड जनरली क्या नहीं होते, ये बात क्लियर। सॉलिड स्टेट में आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन मोल्टेन और एक्वस स्टेट में वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये बात तो आप क्लियर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो लिखा हुआ है यहां पे अगला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार, डायमंड इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर। अरे वाह भैया, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का क्वेश्चन है, और जनरली जो होते थे आपके कोवेलेंट कंपाउंड वो कैसे होते थे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे। और बढ़िया एग्जांपल आया, देख रहे हो, धमाकेदार। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ, है ना, मजा आ रहा है ना। तो मजा आ रहा है तो बस ऐसे ही देखते रहो, लास्ट तक बने रहो वीडियो में, टेंशन नहीं पालना है। अब देखो, यदि हम बात करें, जैसे मान लो डायमंड की बात की, तो देखो क्या होगा, आपका जो डायमंड होता है केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, आपको पता है, टेट्रावैलेंट नेचर का होता है तो जुड़ता चला जाता है, और हाईली रिजिड होता है। कैसा होता है, हाईली रिजिड होता है। जब हाईली रिजिड होगा तो सिंपल सी बात है, वो कैसा होगा, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना, क्या नहीं है, डू नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट, ध्यान समझिएगा, यहां पे यदि मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्यों होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इसीलिए होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, फ्री होते हैं। कौन फ्री होता है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और तुम्हें पता है सिंपल सी बात, जब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब तब वो क्या हो जाएगा, वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो कैसा लगा, मजा आया ना, क्वेश्चन धमाकेदार था। तो आपसे इस तरीके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलो भैया, तेरी ओर, तेरी ओर और तेरी ओर। चलो भैया, आ गया क्वेश्चन, बढ़िया। देखो क्या है, देखो आप जितने भी क्वेश्चंस करें वीडियो को पॉज कर खुद से सॉल्व करें, ईमानदारी के साथ। नहीं है तब तो देख नहीं है, और फिर दोबारा में देखें वीडियो को, तिबारा में देखें, चौथी बार देखते ही देखते रहें। अब यहां पे आप देखेंगे सिंपल, व्हाई डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। देखो यदि मैं डायमंड की बात कर रहा हूं तो ध्यान समझना, डायमंड का क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्योंकि डायमंड जो होता है, अभी हमने बोला हाईली रिजिड होता है, और यदि हम बात करें तो यहां पे जो 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 कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, मतलब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यदि हम बात करें तो हम थोड़ी सी एनर्जी देने पे भी क्या नहीं होंगे, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगी। तो सिंपल सी बात है, अब क्या होगा, इसके लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए यदि हम बात करें तो डायमंड के क्या होते हैं, बोलो, सिंपल सी बात है, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान समझिए। यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड।
देखो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन का फॉर्मेशन क्यों कर लेता है, क्या उसके मेन फैक्टर्स हैं। देखो आप एक चीज बच्चा सोच रहा होगा, यदि अभी तक उसने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो क्विक रिवीजन उसको मिल रहा होगा और बड़ा मजा ही आ रहा होगा, यार ये तो बढ़िया है, क्वेश्चंस के थ्रू और पूरा रिवीजन हो गया। तो अरिहंत साहब ने काम तो अच्छा किया, क्यों भैया, है ना। देख रहे हो मैंने अरिहंत के वही क्वेश्चन उठाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और पूरा चैप्टर भी आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब यदि हम बात करें तो देखो कार्बन क्या होता है, आपको पता है कार्बन में दो गुण बहुत अच्छे होते हैं। कौन गुण, गुण बोल रहा हूं, गुण मत समझ, गुण, अरे सर गुण की याद दिला दी सर, क्या बात है भैया, ऐसी बात नहीं, गुण की बात कर रहा हूं। दो गुण होते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, तो जो कौन कौन से होते हैं समझो यहां पे। अब यदि मैं कार्बन की बात करूं, सबसे पहले तो ये होता है टेट्रावैलेंट नेचर। कैसा होता है, टेट्रावैलेंट नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, टेट्रा, तो ड्यू टू टेट्रावैलेंसी कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ, मतलब हर एक वैलेंसी कार्बन की आपस में कंबाइन होती हुई चली जाती है, जुड़ते चलेगा जुड़ते चलेगा जुड़ते चलेगा जुड़ते चलेगा, चलते ही चलेगा चलते ही चलेगा चलते ही चलेगा, समझ रहे हो, है ना। अब देखो क्या हुआ, नेक्स्ट बात, अब दूसरी जो होती सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्यों भैया, कैटेनेशन प्रॉपर्टी तुम लोग भी शो करते हो, तुम बनाते हो, दोस्ती बनाते जाते हो, दोस्ती बनाते बोले ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त। क्यों दोस्ती बना, क्यों लड़ाई हो जाए तो तुरंत दोस्त पहुंच जाएगा तुम्हारा, ओए मेरे दोस्त से कुछ मत बोल देना, बोलते हो ना। तो सिंपल सा फंडा है, यहां भी समझो कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और जब कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहा है होता क्या है, मतलब सिंपल सी बात है, सेल्फ लिंकिंग। मतलब सेल्फ लिंकिंग का मतलब खुद का खुद से बॉन्ड बना ले। जैसे देखो कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, याद रखना, ठीक है, इसीलिए टेट्रावैलेंट नेचर शो करता है। ये हो गया कार्बन 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 कार्बन। अब आपको पता है ओपन स्ट्रक्चर भी बनाएगा, आपको पता है क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी बनाएगा, आपको पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाएगा, ठीक है। यहां तक तो बातें क्लियर हो गई। तो आपको ये चीज क्लियर हो कि मिलियंस ऑफ, यहां पे ऐसे भी पूछ सकता है मिलियंस नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, तब भी वो सही था, तब भी आपका यही आंसर था, ठीक, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फिर अगले क्वेश्चन को पेश किया जाए भाई, किस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ गए भैया, ये आ गए हम अगले क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ सिलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। देखते हैं भैया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है। अब देखो सैचुरेटेड की बात कर रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, कार्बन की गर्लफ्रेंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब हम सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, तो दे कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। क्या कंटेन करेगा, सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सिंपल एल्कीन बोलते हैं। और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। और n यहां पे क्या होता है, n यहां पे होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यही होता है सिंपल। अब देखो देखते हैं हम यहां पे, तो देखते हैं C3H6, नहीं भैया देखो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड किसे बोलते हैं, ये भी देख लो यहां पे, अनसैचुरेटेड उसे बोलते हैं जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करेगा। मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। एल्कीन मतलब क्या होगा, CnH2n। एल्काइन मतलब क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। तो ये क्या है, ये तो आपका सिंपल एल्कीन है, ये तो नहीं होगा। C5H10 ये भी नहीं होगा, ठीक है। C4H10, देखो C4H10 आ गया। अब जब C4H10 आया तो क्या बनेगा, ये तो है एल्कीन, ठीक है। 4 रखोगे वैल्यू, C4H2 × 4 + 2, तो C4H10 आ गया, तो सैचुरेटेड में आ रहा है, ठीक है। C2H4 ये भी नहीं होगा, C6H14 ये भी होगा,
तो सिंपल आपका जो सैचुरेटेड है यहाँ पे वो सिर्फ 2 ही है। कौन कौन से? नंबर 1 C4H10 और नंबर 2 C6H14। ये सिंपल आपके सैचुरेटेड हो गए। तो आई होप आपको ये भी बातें क्लियर हो रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पेश किया जाए आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार, और ये बच्चों क्वेश्चन में डाउट भी बहुत होता है। मेरे पास ही पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं डाउट सेक्शन में, हमारे बच्चों को उनको भी क्लियर नहीं होता, एक बार में नहीं होता। तो भैया ध्यान समझ लो, क्या व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। बहुत सारे बच्चों, कुछ बच्चों को एक बार में क्लियर हो जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। साइक्लोपेंटेन किसे बोलते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं, इसको बोलते हैं भैया का साइक्लोपेंटेन। ये बना दिए हम साइक्लोपेंटेन। C5H10, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H10, ठीक है। या इसको आपको और सुंदर ले बनाना है तो आप इसको ब्यूटी पार्लर ले जाएंगे। तो मैं पता तुम भी ब्यूटी पार्लर है, याद आ गई ब्यूटी पार्लर है, तो ब्यूटी पार्लर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल ये बन गया। अब देखो ये भी बन गया, ये भी बन गया, एक ही बात, सेम, दीज आर सिमिलर। अब देखो, अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान समझ लीजिएगा जिनको समझ नहीं आया अभी तक। तो ये कार्बन है, ठीक है, इसके ये मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बना दे रहा हूं, ठीक, गुस्सा तो नहीं करोगे। फिर ये कार्बन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये बना, ये आपकी शेयरिंग कर रहा है। ये कार्बन है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दो अलग, जिससे भैया हाइड्रोजन के लिए भी तो जगह छोड़ दो, ठीक है। हम सुंदर सा बना रहे हैं, कोशिश सुंदरता है, अब वो बने ना वो बात अलग है ना। सुंदरता का बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्या पता आप हमसे अच्छा बनाएं। नहीं तो आप हंस रहे हो कि सर की ड्राइंग आ हा हा, सर की ड्राइंग आ हा हा, ऐसे हंस रहे हो, तो ऐसे हंसना मत, ठीक है। अब देखो, अरे भैया ये लो बस। अब क्या होगा? मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, कलर दिख नहीं रहा है इसीलिए मैं इसको रेड से कर दे रहा हूं, और कुछ अन्यथा और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब हम हाइड्रोजन ले आते हैं। ये हाइड्रोजन साहब, ये देखो इन्होंने शेयरिंग कर ली। ये हाइड्रोजन साहब, ये है 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 हाइड्रोजन साहब, और ये बस हो गया, ठीक है। C5H10 का बन गया। इस तरीके से आपका C5H10 बन गया, सिंपल, ठीक है। आप इसको बार बार बनाना इसी तरीके से। आपने सिंपल ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट सभी में कंप्लीट कर रहा है, ऐसे डुप्लेट, ठीक है। कार्बन ही अपना इसी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। क्लियर? तो आई होप आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई। देखो मैंने सुंदरता के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, कैसे बना है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान समझिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझना। यहां पे यदि हम बात करें तो देखो इथेन मॉलिक्यूल का पहले फॉर्मेशन देखते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखो इथेन मॉलिक्यूल का सबसे पहले हम देखते हैं। अब देखो IUPAC नेम पता होना चाहिए। तो क्या होता है? इथेन इसको बोलते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और आपने अभी तक वन शॉट नहीं देखा भैया, वन शॉट देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप जाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो इथेन बनाया, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, ये नेक्स्ट कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन आ गया,
ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो ये डुप्लेट बन गया, ये भी डुप्लेट बन गया, ये भी डुप्लेट बन गया, है ना। इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए, है ना, इसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए कार्बन ने। ठीक है, ये भी बन गया, देखो इस तरीके से। ये आपका सिंपल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब आप नोटिस करेंगे, देखो सी एच 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 सी एच एच एच, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कितना बढ़िया और कितना धमाकेदार क्वेश्चन था। चलो भैया, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखा है, हमें इथीन भी देखना है, इथाइन भी देखना है। तो चलो अब इथीन मॉलिक्यूल का देखते हैं ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, तो क्या होगा इथीन मॉलिक्यूल, देखो फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान समझिएगा। अब देखो यदि हम बात करें तो ये लिया सी एच, ये जो कार्बन की हमने वैलेंसी 4 कर दी, ये भी कार्बन की वैलेंसी 4 कर दी। ठीक है, अब हाइड्रोजन साहब आएंगे, ये अपने हाइड्रोजन साहब को ले आए, एक 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 एक। अब क्योंकि इथीन मॉलिक्यूल बोलते कैसे, ऐसे बोलते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को हम क्या बोलते हैं, इथीन मॉलिक्यूल बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा, ये देखो डुप्लेट 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 डुप्लेट। अब क्या होगा यहां पे, ये देखो इसने 8 कर लिए अपने, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखो, गौर से देखो, इसने 8 कर लिए, इस कार्बन ने भी अपने 8 कर लिए। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, ये आ गया। कभी कभी आपसे नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड पूछ लेता है, तो नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड, तो आप नोटिस करेंगे यहां पे सिंपल आपके 1 2 3 4 कितने हैं, 4 नंबर ऑफ सी एच बॉन्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल। चलते हैं, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ एथाइन मॉलिक्यूल, ध्यान समझिएगा, इथाइन किसे बोलते हैं, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हम इथाइन बोलते हैं। इसका एक कॉमन नेम भी है, एसिटिलीन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो देखो अब ध्यान समझिएगा, जब हम फॉर्मेशन करेंगे इथाइन मॉलिक्यूल का, तो कैसे करेंगे, एक, ठीक है, आपको पता कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4, हमने चारों बना दिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बना दिए। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, तो क्या होगा, देखो यहां पे जब आप बनाओगे तो सिंपल आप देखो कितना हो जाए, 6 2 8, ये भी क्या हो गया, 6 2 8, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन क्या बनाता है, डुप्लेट बनाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, H C ट्रिपल बॉन्ड C H। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, किसको कंटेन कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करता है। ठीक है, ये बात तो आप क्लियर हो गई, यहां तक सारी बातें मैंने बता दी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है, आइसोमेरिज्म की बात कर ली। आइसोमर्स किसे बोलते हैं, C4H10 के आइसोमर्स बताओ, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। तो ध्यान समझिएगा, ठीक है, बहुत गौर से। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर, अरे भैया सर ये तो सर सिलेबस में ही नहीं है। भैया इस सिलेबस में है। ठीक है, आपको कोई भी आप जब सैंपल पेपर लगाते हैं तो आपको क्या होगा, बोलो, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो एडुकार्ट लगाएं, चाहे वो आप अरिहंत लगाएं, कोई भी लगाएं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान समझना, ये मैंने लिख दिया,
अब क्या मिलेगा, जैसे मान लो आइसोमर्स की बात करें तो अभी हमने बताया था आइसोमर्स किसे बोलते थे, अभी आपके सिर्फ डेफिनेशन में आपके क्लास 10th में यही लिखेंगे आप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, और क्या होगा आपका, सिंपल बोलो, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल आइसोमर्स बोलेंगे। लेकिन आप हायर क्लासेस में ये डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे आइसोमर्स की, ठीक है। अब देखो इसी को लिखना है अभी आपको, इसको क्या बोले, हम सिंपल आइसोमर्स बोलना है। अब देखो ध्यान समझना, जब हमने आइसोमर्स को लिख दिया, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर पूछ रहा है यहाँ पे C4H10, C4H10 किसे बोलते हैं, ब्यूटेन। अभी हमने देखा भी था इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ब्यूटेन बोलते हैं। तो ब्यूटेन के जो आइसोमर्स बनते हैं वो दो बनते हैं, कितने बनते हैं, दो, लिखा हुआ है। कौन कौन से, देखो एक तो ये बनेगा ब्यूटेन, क्या बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है। और दूसरा जो बनता है वो बनता है आपका सिंपल CH3 CH CH CH3। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये दो आइसोमर्स इसके बन जाएंगे तो ब्यूटेन के, ठीक है। मैं दोनों के IUPAC नेम लिख दिए। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज। जैसे मान लो पहली में एल्केन सीरीज की सबसे पहला जो मेंबर होता है भी होते हैं भाई साहब मीथेन साहब, इसको बोलते हैं मीथेन। अब एक बात आओ, ये अकेला है, क्या इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, आप इसको चाहे जैसा लिख लो, CH2 लिख लो, चाहे CH4 कुछ भी लिख लो, स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होगा, वो मीथेन का मीथेन ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो ये तो आपका आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, इथेन की बात करें, CH3 अब आप इसको कैसे भी लिखो, कुछ लोग सोच रहे हो सर हम इस तरीके से लिखते तो भी तो शो करेगा, भैया वो रहेगा तो इथेन ही, स्ट्रक्चर तो चेंज ही नहीं हो रहा। देखो आप, इन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट थे, दोनों के IUPAC नेम डिफरेंट थे, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं करेगा शो। अब हम प्रोपेन की बात करें, तीसरा मेंबर जो होता है प्रोपेन, ये भी आपका सिंपल क्या नहीं करेगा, बोलो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। अब देखो क्यों, अब देखो, अब आप कुछ बच्चे सोच सर इसको हमने ऐसे बना दें तो क्या होगा, ये करेगा, भैया नहीं करेगा, है ना। मॉलिक्यूल आप इसको कैसा भी बना लो, ये आपका आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स क्या नहीं होते हैं, आइसोमर्स को शो नहीं करते। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है, द एबव मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। क्या नहीं है, बोलो डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है सिंपल कार्बन एटम का, इसीलिए बिकॉज ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल। क्या हो रहा है बोलो, तो ब्रांचिंग आपकी क्या नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो रही है। मतलब जब ब्रांचिंग हुई तभी तो IUPAC नेम डिफरेंट होंगे, पॉसिबल नहीं है फ्रॉम आइदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन। अब देखो thus we cannot have isomers of first 3 members of alkane series। तो क्या हुआ, ये सिंपल आपका आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे फर्स्ट 3 मेंबर्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बात है, बढ़िया मजा बांध दिया। जो क्वेश्चन आया ना एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19, राइट द नेक्स्ट हायर ऑर्डर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ CH2O C2H2 एंड C2H5C++। बहुत ध्यान से समझना, ये तो मैं आपको सिखा दूंगा होमोलोगस सीरीज निकालना, कैसे आप होमोलोगस निकालेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते किसे हैं। होमोलोगस सीरीज कैसे आपस में रिश्तेदारी होती है, इस बात को ध्यान दें। तो होमोलोगस सीरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या बताना चाहिए, यहां पे CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। CH2 का डिफरेंस बोलो, या सिंपल 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। उसे ही हम आपस में क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये बात तो आप क्लियर हो गई। अब आपको बनाना क्या है, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज बनाना है, ठीक है। तो देखो आप कुछ मत करो, बड़ा ही आसान है। जैसे मान लो आपको CH2O का नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है, तो आप क्या करो, कुछ मत करो, आप CH2 को ऐड कर दो,
ऐड करो, जैसे आप मैथ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख दो, दो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, ये कितने हो गए, 2 कार्बन, C2H4 हो। तो नेक्स्ट पूछा था अगला, ये बता दिया हमने, अगला C2H4 हो गया। ठीक है, अब इसका बना दो C2H2 का, आप खुद से करो, आप खुद से करोगे सॉल्व तो आपको मजा आ जाएगा। CH2 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 2,2 4, ये कितना होगा C3H4, क्या हो गया C3H4, कितना आसान है। देखो CH2 का एडिशन कर, नेक्स्ट बना दिया मैंने, नेक्स्ट होमोलोगस पूछ रहा है। अब आपसे मुझे C2H5 COOH, फिर से CH2 ऐड कर दो, क्या होगा 3 5 COOH, सॉरी यहाँ पे क्या 7 हो जाए, 5 2 7 होता है, कहोगे सर को एडिशन भी नहीं आता है ना, C3H7 बन गया। तो देखो आपके नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज हमने बना दिया। आपको कभी भी निकालना हो किसी का भी, जैसे मान लो मैंने दे दिया C4H10 का, आप नेक्स्ट होमोलोगस बताओ, तो बताओ जल्दी से क्या करोगे आप, सिंपल कुछ नहीं करना, CH2 का एडिशन कर दो भैया, जैसे एडिशन करो तो क्या होगा C5H12 हो जाएगा, नेक्स्ट होमोलोगस बन गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो ये बन गए, देखो बना दिए, आप ऐड करते चले जाओगे, आपके सिंपल होमोलोगस बनते चले जाएंगे। ठीक है, हमने एक एक बनाया, इन्होंने दो दो बनाया, आप एक एक बना दो, नेक्स्ट ही पूछा था हायर तो हमने एक बना दिया सिंपल होमोलोगस। ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। और क्वेश्चन आपको यदि मान लो करना भी हो, मैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार और मैं बता देता हूँ, यदि मान लो और आपको करना है तो आप सिंपल फिर से CH2 ऐड करते चले जाओ, करो तो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा OH6C3, बनते चले जाएं ऑटोमेटिक। इसमें भी आप CH2 फिर से ऐड करते चले जाओ, जितने बनाना उतने बना लो, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना लोगे। ठीक है, ये बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, और आप देख रहे होंगे सारा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ना क्लियर हो गया, और जो बच्चा लास्ट तक रुका होगा उसको समझ आया और मजा भी आ रहा होगा। आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से बता दो हमें कमेंट सेक्शन में, सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो यदि मैं बात करूं यहां पे आपको दिया, स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ आयन cation nor C4- आयन बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, आल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई। वो बोला कार्बन ना तो C4+ आयन बनाता है, cation बनाता है, और ना ही आपका एनायन बनाता C4-, क्यों, और वो सिर्फ और सिर्फ बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे बड़े गौर से समझिए। देखो यदि मैं यहां पे बात कर रहा हूं C4+ की और C4- की, तो देखो एक बात आपको क्लियर हो रही है, यहां पे यदि मान लो मैं 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है, कितने इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस, जब फुल इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओगे तो एक बात ध्यान समझना, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और सिंपल सी बात है आप इतनी, अब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इतनी एनर्जी तो आप नहीं दे सकते हो, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, क्यों, एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, जो कि आप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका C4+ नहीं बनता है। अब C4- क्यों नहीं बनता है, देखो क्योंकि मान लो उसने 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, पता है आपको, 6 प्रोटॉन है ना, अच्छा, और 10 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब ये 6 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 6 प्रोटॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं हो पाता है, बोलो, कैन नॉट बी होल्ड, होल्ड नहीं कर पाते। जब होल्ड ही नहीं कर पाएंगे तो सिंपल सी बात है ना, क्या नहीं होगा, बोलो, तो सिंपल ये C4- भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए C4+ और C4- एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो सिंपल फिर ये करेगा क्या, तो ये सिंपल जो कार्बन होता है सिंपल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जिसकी वजह से क्या बनता है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड रखेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। तो ये बात तो आप क्लियर हो गई। ठीक है, तो सिंपल वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, जिससे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो सिंपल इसीलिए क्या नहीं होगा, बोलो, वो आपका लॉस और गेन नहीं करता है। ये बात तो आपको रीजन पता लग गई।
हो गया, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं मैं बताता हूं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डोंट बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक, क्या नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो सिंपल सी बात है वो क्या हो जाते हैं, बोलो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सब कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन है बस एक, ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये बात तो आपको पता है। अब मैं बात करूं हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो कार्बन कंपाउंड के क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ध्यान समझना। कोवेलेंट कंपाउंड क्यों होते हैं, बहुत अच्छे से। जैसे मान लो मैं पहले कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एक दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड ये है, ठीक है, प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा, अरे क्या बात है। तो देखो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ध्यान समझना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। कैसा होता है, वीक होता है। वीक होता है मतलब आप थोड़ी सी एनर्जी इसको देंगे, क्या करेंगे, थोड़ी सी स्मॉल एनर्जी देंगे, ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो आई होप आपको यहां तक बातें समझ आ गई होंगी। मैं फिर से बता देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें थोड़ी सी स्मॉल एनर्जी देते हो तो वो अट्रैक्शन जो होता है दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल के बीच में खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं। तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और बहुत ही मजा आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है वीडियो को समाप्त होने के बाद, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी भैया जरूर कर लेना। तो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो याद रखना कमेंट जरूरी है, मैं हर एक बच्चे कमेंट पढ़ूंगा किस बच्चे ने कमेंट किया है ना। तो चलो फिर हम करते हैं यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। अरिहंत के जो हमारे सिंपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे वो मैंने उठाए, सारा चैप्टर आपका कवर कर दिया, मतलब हैशटैग निपट नंगा कर दिया भैया, ठीक है, जिससे अब आपका पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया, ठीक है। अब आपने देखो यदि देखा हो सिंपल आपको वन शॉट मिल गया, आपको वन शॉट ही मिल जाएगा, है ना, इसी चैनल पे मिल जाएगा। आपको कार्बनेट कंपाउंड इंपॉर्टेंट अरिहंत के क्वेश्चंस मिल गए। तो अब आपको और क्या चाहिए, तो सारा कुछ हो गया, बस आप इन्हीं को अच्छे से देखो, बार बार देखो। जैसे आप अभी तो चलो रेगुलरली देख रहे हो, अब आप फिर क्या देखें, फास्ट मोड में देखें, फिर और फास्ट मोड में देखें और देखते रहें, जब तक देखते हैं तब तक कि क्लियर ना हो जाए। तो चलो इसी के साथ अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।